सलाम वालेकुम बेगम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ आप आ गए बाजार से? जी बेगम आ गए। खैरियत से तो हैं? क्या बताएं बेगम, बड़ी गर्मी है बाहर। रुकिए जरा मैं पानी लेकर आती हूँ। जी बेगम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम आपने बच्चियों को समझा दिया रमजान आने वाले हैं कि मुबारक महीने का कैसे एहतमाम करना चाहिए। वैसे रमजान कब से शुरू है? रमजान शायद 11 या 12 मार्च से शुरू है। वैसे मेरी अभी दुल्हनों से बात तो नहीं हुई, रुकिए जरा मैं बुलाती हूँ। बड़ी दुल्हन, छोटी दुल्हन। ने बुलाया? हाँ छोटी दुल्हन कहाँ है? वो शायद आ रही है। छोटी दुल्हन, छोटी दुल्हन। अम्मी आ रही हूँ। छोटी दुल्हन। क्या है, सुकून से एक सीरियल भी नहीं देखने देती। जी अम्मी। ओ नो। रमजान आने वाले हैं, इधर देखो। रमजान आने वाले हैं, रमजान की तैयारियां पहले से ही कर लेना। कपड़े वगैरह और जो कुछ भी खरीदना हो पहले से ही खरीद लेना, बाद में इबादत में खलल होगा। हाँ नाज़िया अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अम्मी हम लोग हर साल पहले ही रमजान और ईद की तैयारी कर लेते हैं तो रमजान सुकून से गुजरते हैं। और हाँ वैसे भी रमजान का यूं तो सारा महीना रहमत और बरकत से मामूर है। हाँ अम्मी आखिरी के 10 दिन 20 दिनों से ज्यादा शान रखते हैं। बिल्कुल सही बड़ी दुल्हन, इन्हीं 10 दिनों में एतिकाफ व शब कदर होती है। दादा जान ये एतिकाफ क्या होता है? दावत होती है, मिठाई मिलती है? अरे बेटा ज़ैनब, रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के एतिकाफ को बहुत ज्यादा सवाब है और उसकी फजीलत इससे ज्यादा क्या होगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इसका एहतमाम फरमाते थे। एतिकाफ की मैं आपके सामने एक हदीस बयान करता हूँ। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतिकाफ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नुम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे। आपको पता है खंदक की मसाफत कितनी है? एक खंदक की मसाफत मशरिक और मगरिब की मसाफत से भी ज्यादा चौड़ी है। सुभान अल्लाह। एक दिन के एतिकाफ की ये फजीलत है तो रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के एतिकाफ की क्या फजीलत होगी। खुशकिस्मत है वो लोग जो रमजान की मुबारक घड़ियों में एतिकाफ करते हैं और मज़कूरा फजीलत के बरकरार पाते हैं। इंशाल्लाह हम भी एतिकाफ में बैठेंगे। शुक्रिया दादा जान। माशाअल्लाह बच्चों। अरे देखो ना भाभी, ये क्या बात हुई? मुझे तो कितनी सारी शॉपिंग करनी है। न्यू सैंडल्स लेना है, न्यू सूट्स लेना है और हाँ भाभी मेकअप भी तो खरीदना है। इतनी सारी शॉपिंग रमजान से पहले पहले कैसे होगी? अम्मी ने तो कह दिया सब रमजान से पहले खरीद लेना। अरे नाज़िया कोई बात नहीं, ये सब हो जाएगा। अरे नहीं भाभी देखो ना, मेरी तो पहली ईद है, कितने अरमान होंगे मेरे, मैं तो सारे अरमान निकालूंगी। अच्छा ठीक है नाज़िया। वो देखो बहन, रमजान का चांद नजर आ गया। वाह चांद, चलो अम्मी जान चाची जान के पास चलते हैं। चाची जान अस्सलाम वालेकुम, रमजान का चांद नजर आ गया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा जाओ दादा दादी से सलाम कर आओ। दादा जान रमजान का चांद नजर आ गया। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह इस रमजान खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। रमजान मुबारक। बेटा खैर मुबारक। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बेगम मेरा रुमाल का है, मुझे नमाज के लिए लेट हो रहा है। मेरा तो कुछ चश्मा नहीं मिल रहा और आपको रुमाल की पड़ी हुई है, मुझे भी तो कुरान पढ़ना है। रुकिए अम्मी अब्बू मैं लेकर आती हूँ। ले ये अब्बू आपका रुमाल, ले ये अम्मी आपका चश्मा। जज़ाकल्लाह बड़ी दुल्हन। ओ नो, कितनी गर्मी है इस घर में।
मेरा तो हलक सूखा जा रहा है, सर दर्द कर रहा है, कैसा घर है? इस घर में तो ऐसी भी नहीं है। छोटी दुल्हन बेटा कुरान पढ़ लो, रोजे में ज्यादा सवाब मिलता है। अम्मी आप पढ़िए, मैं आ रही हूँ। नाजिया, नाजिया, आओ कुरान पढ़ लो, हम सब भी कुरान पढ़ रहे हैं। क्या है, मेरा गला सूखा जा रहा है, ये दोनों आवाज पे आवाज दिए जा रही हैं। बाजी, ओ बाजी, कोई है घर में? लगता है कोई सेल्समैन कुछ बेचने आया है, अभी जाती हूँ दरवाजा खोलने। बेटा कुछ खाने के लिए ला दो, मैं रात भर का भूखा हूँ। क्या है बाबा, कुछ काम दाम नहीं? आपको चले आते हैं सुबह से मुंह उठाकर मांगने के लिए। देखना ही दरवाजे पर कैसा शोर है। जी अम्मी। क्या हुआ नाजिया, क्यों नाराज हो रही हो? देखो ना भाभी, रोजे में परेशान कर दिया, कुछ काम ही नहीं इनको, चले आते हैं सुबह से मुंह उठाकर मांगने के लिए। अरे नाजिया ऐसा नहीं बोलते, देखो जो कुछ खर्च करोगी अल्लाह ताला उसकी जगह और देता है। हमें लगता है कि हमारे पास से माल जा रहा है, दर हकीकत हम अपने माल को बढ़ा रहे होते हैं। और रमजान मुबारक के महीने में जितना जो कुछ देते हैं अल्लाह उसका 70 गुना ज्यादा देता है। छोड़िए भाभी, मुझे फालतू टाइम नहीं, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। रुकिए बाबा, मैं कुछ लाती हूँ। ले ये बाबा। बेटा अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी शोहर की रोजी में बरकत दे और आपके बच्चों को सलामत रखे। छोटी दुल्हन बड़ी दुल्हन ने तो मुझे ज़कात के पैसे लाकर दे दिए, तुम भी लाकर दे दो ताकि मैं मिस्कीनों को तकसीम कर सकूं। जी अम्मी। अरे नाजिया क्या हुआ, तुम इतनी अपसेट क्यों हो? अरे मैं क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया। सुबह फकीर आए तो भाभी ने लेक्चर सुना दिए और अब आपकी अम्मी कह रही है ज़कात दो। मैं क्यों दूं ज़कात, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है ज़कात वकात के लिए। अरे नाजिया ये तुम कैसी बात कर रही हो? ज़कात देना तो फर्ज है और अरकान इस्लाम में से है। ज़कात के जरिए माशी एतबार से कमजोर मुसलमानों, बेवाओं और यतीमों की जिंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। और ज़कात देने से माल के अंदर कमी नहीं होती बल्कि माल के अंदर बढ़ोतरी और पाकीज़गी होती है। और हाँ, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला माल अता करे और अगर वो ज़कात न दे तो क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा और जिसके सर पे 2 निशान होंगे ना नाजिया, वो सांप उसके गले में तोक बना के डाल दिया जाएगा और उसका हाथ पकड़े कहेगा कि तेरा माल हूँ, तेरा खजाना हूँ। आया समझ में? अच्छा ठीक है, लेकिन आप दे दिएगा ज़कात, मेरे पास पैसे नहीं है। चलो ठीक है, मैं ही अम्मी को ज़कात के पैसे देकर आता हूँ। टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग टिंग टंग। छोटी दुल्हन बेटा देखना दरवाजे पर कौन आया है। अम्मी आप जाकर देख लीजिए, मैं कुछ जरूरी काम कर रही हूँ। बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम कहाँ, तुम ही जाकर देख लो दरवाजे पर कौन आया है। जी अम्मी, इस घर में तो मैं ही बची कुछ काम करने के लिए। दरवाजा खोलना हो तो नाजिया, कुछ काम करना हो तो नाजिया, बस नाजिया नाजिया। ओ माय गॉड, तुम लोग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? आओ अंदर बैठकर बात कर। नाजिया कौन आया है, जरा मेरे पास भी तो लेकर आओ। अम्मी मेरी फ्रेंड्स आई हैं, मैं अपने रूम में लेकर जा रही हूँ। कैसी हो नाजिया? अरे मेरा तो छोड़ो, आप अपना बताओ कैसी हो? अरे बहन क्या बताऊं, मेरे शोहर तो बस अम्मी अम्मी करते रहते हैं 24 घंटे, बस अम्मी अम्मी अम्मी। मुझे तो कुछ समझते ही नहीं। बहन तुम्हारा शोहर तो फिर भी ठीक है, मेरी नंदों ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे सुभाना, ऐसा क्या हो गया? क्या बताऊं बहन, मेरा तो कहीं जाना ही मुहाल है। कहीं जाऊं तो भाभी ये बना दो, भाभी वो बना दो, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अल्लाह का शुक्र है भाई, मेरी तो नंदी नहीं है। और नाजिया तुम्हारी सास का क्या हाल है? क्या बताओ, 24 घंटे बैठी रहती है, ऊपर से पूरे टाइम लेक्चर सुनाती रहती है। और मेरी भाभी हर टाइम सोने पे सुहागा, उनकी बातों पे हाँ मिलाती रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ दोनों से। अरे बहनों, ये क्या कर रही हो तुम? क्या तुम्हें मालूम नहीं गीबत करना कितनी बुरी बात है? और क्या तुम्हें मालूम है हक ताला शानहू ने कलाम पाक में गीबत को मुर्दार भाई की गोश्त से ताबीर फरमाया है और अहादीस में भी इस किस्म के कई वाकयात पेश आ चुके हैं। बहनों तुम लोग गीबत करने से बचो, वो बहुत बड़ा गुनाह है। ये सब छोड़ो नाजिया, ये बताओ तुमने इस हफ्ते में कौन कौन सी न्यू मूवी देखी? मूवी तो छोड़ो, सीरियल देखने तक के लाले पड़े हैं। हर वक्त कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, कुरान पढ़ लो। क्या करूं, छुप छुप के सीरियल देखती हूँ। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुमने ईद की शॉपिंग कर ली? हाँ मेरी कुछ हो गई, कुछ बाकी है। हाँ मुझे भी बर्थडे मैच करवाना है। हाँ मुझे भी तो मेकअप लाना है। और अरीबा तुम्हें कुछ नहीं लाना?
नहीं, मैं नहीं जा रही, मैंने रमजान से पहले ही सारी शॉपिंग कर ली थी। तो फिर ठीक है, तीनों मिलकर कल 3 बजे मेरे घर आ जाना, चारों मिलकर शॉपिंग पर चलेंगे। और नाज़िया तुम आ ही जाना, ये मत बोलना मैं नहीं आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। चलो चलते हैं, अफ्तार का टाइम हो गया, कल चलेंगे शॉपिंग के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे सुनिए, आप आ गए। सुनिए ना, मुझे शॉपिंग के लिए पैसे चाहिए। क्या रमजान? नाज़िया तुम्हें पता है रमजान चल रहे हैं और तुम्हें शॉपिंग पे जाना है। अम्मी ने पहले ही बोल दिया था ना, जो लेना है पहले ही ले लेना। ना तो तुम अफ्तार बनाती हो, ना कुछ काम करती हो, बस जैसे तैसे रोजा रख लेती हो और ना सिर पे टाइम पड़ती हो। अगर अम्मी को पता चले तो अच्छा मालूम नहीं देगा। अरे आप तो 1 नंबर की बुद्धू हैं। अम्मी को पता ही कौन चलने देगा कि हम मार्केट गए हैं। अभी एक बात बताओ, रमजान से पहले तो तुम शॉपिंग करके आई थी। अरे रमजान से पहले मुझे आपने पैसे दिए थे, उसका तो मैं एक ही सूट ले आई। अभी 10,000 रुपए और दो मुझे। रमजान तो शुरू हो गए, शैतान भी कैद हो गए, बस यही खातून छूट गई। अरे नाज़िया तुम नहीं समझोगी, ये लो पैसे, मुझे कुरान पढ़ने दो और खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जा रहा हूँ मैं। ठीक है। अब्बू जान, आप हमें इस रमजान के बारे में कुछ बताएं ना। हाँ मेरे बच्चों, जरूर। रमजान का महीना बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने में हम रोजे रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और बहुत ही कसरत से कुरान पढ़ते हैं। इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ था, आपको पता है ना। जी अब्बू जान। रोजा और कुरान सिफारिश करेगा क़यामत के दिन। रोजा बेहिसाब है, रोजा आग से ढाल है, रोजेदार की मुंह की बू मुश्क से बढ़कर है। रोजेदार का खास दरवाजा है जिसका नाम रैयान है, जिसमें रोजेदार का स्पेशल वेलकम होगा। रमजान में हर रात अल्लाह रब्बुल इज्जत जहन्नम से लोगों को आजाद करते हैं। क्या आपको समझ में आ गया? अब्बू जान, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, शुक्रिया। बेटा हमजा हाशिम, अफ्तार का वक्त हो रहा है, आ जाओ। बच्चों तुम दोनों भी आ जाओ। जी दादी जान। छोटी दुल्हन अफ्तार के लिए आ जाओ। अम्मी आप लोग बैठिए, मैं आ रही हूँ। नाज़िया, नाज़िया आओ, अफ्तार कर लो, तो अब चलने वाली है। हाँ बस मैं वजू कर रही हूँ। बेटा आप सब दुआ कर लो, इस वक्त दुआ कबूल होती है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। देखो बहन, ईद का चांद नजर आ गया। वाह चांद, चलो अब्बू जान चाचा जान के पास चलते हैं। अब्बू जान, चाचा जान, ईद का चांद मुबारक। बेटा आप लोगों की मुबारक, जाओ दादाजी के पास। दादा जान दादी जान, ईद का चांद मुबारक। बेटा आपको भी। बेटा आप कल नहा धोकर तैयार हो जाना, आपको ईदगाह लेकर जाऊंगा नमाज पढ़ने के लिए। जी दादा जान। चलो बच्चों, चांद रात की फजीलत बताता हूँ। जब ईद उल फित्र की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायजा इनाम की रात से लिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, रमजान अच्छे से गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आज की रात की भी बहुत फजीलत है। हक ताला शानहू की तरफ से अपने बंदों को इनाम दिया जाता है, इसलिए बंदों को भी इस रात की भी कदर करनी चाहिए। बहुत से लोग आवाम का तो पूछना ही क्या, खास रमजान के थके मांदे भी इस रात मीठी नींद सोते हैं। हालांकि ये रात खुसूसियत से इबादत में मशगूल रहने की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सवाब की नियत करके दोनों ईदें जागे, उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन सबके दिल मर जाएंगे। यानी फितना फसाद के वक्त जब लोगों के कुलूब पर मुर्दानी चाहती है, उसका दिल जिंदा रहेगा। और मुमकिन है कि उस दिन से मुराद सूर फूके जाने वाला दिन हो। उस दिन किसी की भी रूह बेहोश ना होगी।
इसलिए हम सबको इबादत का एहतमाम करना चाहिए। जी दादा। और इंशाअल्लाह जैसे हमने रमजानों में इबादत की, आगे भी हम सबको वैसे ही करना है इंशाअल्लाह। मैं तो जा रही हूँ सोने, अल्लाह अल्लाह करके रमजान चलेगा, अब आराम से सोऊंगी। ओ मुबारक हो मेरे साथी, तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने रोजे में वक्त पर इबादत भी नहीं की, ना ही इखलास के साथ रोजा रखा। तुमने रोजे में कुरान की तिलावत भी नहीं की। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे साथी। अब तुमने रोजे में खूब मोबाइल चलाया, सीरियल देखे, फिल्में देखी, गाने सुने, ना ही तुमने अल्लाह के अज़ाब से डरकर गुनाह भी नहीं छोड़े। तुमने बहुत अच्छा किया मेरे साथी। तुमने बहुत अच्छा किया, अब तुम हमारे साथ चलो। नहीं मुझे मत लेके जाओ, मुझे नहीं जाना, नहीं मुझे मत लेके जाओ। कोई है क्या? सुनो वो कहाँ गए? कोई है क्या? क्या हो गया? सुनिए वो मुझे ले जाएंगे, मुझे नहीं। कौन थे वो लोग? वो कह रहे थे तुमने इबादत नहीं की, अम्मी बुरा कहा, मुझे नहीं जाना उनके साथ। क्या हुआ? अम्मी मुझे नहीं जाना उनके साथ, मैंने बहुत बुरा करा है अम्मी, मुझे नहीं जाना उनके साथ। अम्मी वो क्या हुआ बेटा, इतना क्यों घबरा रही हो? वो मैंने बहुत बुरा किया है अब्बू, मैंने फकीर को भगाया, अम्मी को बुरा कहा, सीरियल देखी रमजानों में अब्बू, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा अब्बू। बेटा आप सच्चे दिल से तौबा कर, अल्लाह ताला गफूर रहीम है। अब्बू अल्लाह ताला माफ कर देगा ना? बिल्कुल बेटा, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे। अल्लाह ताला तू तो गफूर रहीम है ना। अल्लाह ताला मैंने फकीर को भगाया, अम्मी को बुरा कहा, मुझे माफ कर दे, बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।